आप चेक करिए, यहाँ से यहाँ अराउंड 2000 पिप्स है। इसके बाद जो यहाँ पे मैंने ऑर्डर्स लिए थे, यहाँ से यहाँ तक ये 1100, आप 1000 लगा लें, तो यहाँ पे 2 ऑर्डर्स थे तो 2000 यही हो गए। तो टोटल मैंने 4000 पिप्स ऐसे अचीव की थी। Flashing lights dance with fire in the night I'm wired. Watch the time pass us by, is this feeling lying? Could you pass the lighter? Yeah, I'm trying to keep my cool. Nicotine in my veins, flaming up desire. So, hi everyone, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जीपी में मैंने 4000 पिप्स कैसे अचीव की थी। उससे पहले कुछ बातें कर लेते हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा था कि होता क्या है, नॉर्मली जो मैंने देखा है कि लोग छोटा टाइम फ्रेम में ज़्यादा काम करते हैं। ओके, छोटा टाइम फ्रेम में ना दिक्कत क्या आती है, इंट्राडे के लिए तो सही है, पर जब भी आप इंट्राडे करते हैं ना तो आप बड़ा टाइम फ्रेम देखना भूल जाते हैं। और उसमें क्या होता है कि जब भी आपको एक ट्रेंड देखना है ना, तो आप कभी भी छोटा टाइम फ्रेम में ट्रेंड नहीं देख सकते। मेक श्योर कि जब भी आप स्टार्ट करें कोई भी चार्ट का एनालिसिस करना, तो आप बड़े टाइम से स्टार्ट करें। मैं पर्सनली स्विंग ट्रेडिंग करता हूं, तो मैं मंथली से स्टार्ट करता हूं। कभी कभी तो 10 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ तक भी चले जाता हूँ, 3 मंथ। और मैं अभी बात करूं तो अभी आपको पता होगा कि यूएसडी जो है वो काफ़ी ड्रॉप हो रहा है। वो क्यों हो रहा है ड्रॉप? आपने कभी DXY का चार्ट ओपन किया है? आप जी पे यूएसडी देख रहे हो, अभी वो अप जा रहा होगा। क्यों जा रहा है वो? क्योंकि यूएसडी ड्रॉप हो रहा है। अब DXY में आप अगर देखेंगे चार्ट ओपन करके, तो 12 मंथ की सप्लाई से रिएक्ट करके नीचे जा रहा है। कभी भी आप मेजर पेयर्स को अगर ट्रेड करते हैं तो मेक श्योर कि आप DXY पहले देखें। DXY कहाँ पे है, कोई सप्लाई पे, डिमांड पे नहीं है। तो चलिए पहले जिम चलते हैं, फिर उसके बाद अब आपको मैं आगे चार्ट का एनालिसिस बताऊंगा। ओके, जिम सेशन हो गया है ख़त्म दोस्तों। मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाह रहा था कि जब मैं जिम कर रहा था, मेरे को चलो याद आया कि चलिए बता देता हूँ ये भी। अगर आपने सोचा है कि ट्रेडिंग एज अ फुल टाइम करियर आपने परस्यू करना है, तो आपको माइंडसेट पे बहुत वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो आप कभी भी ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं कर सकते। और जब भी अगर आपको लगता है कि आप गुस्से में हैं या आप इमोशनल है, कोई भी आप सैड हैं या कुछ भी, तो उस टाइम आप ट्रेडिंग मत करिए। क्योंकि जब भी आप पैसे करने को बैठेंगे, तब आप ओवर ट्रेडिंग कर सकते हैं और ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। ये सब आपको दिक्कत आ सकती है। अगर 18-19 की एज है, उस टाइम ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। जब आप मेच्योर हो जाते हैं 25-30 की एज में, तब ये इश्यूज़ बहुत कम आते हैं। सो मेक श्योर कि ये आप ध्यान में रखें। और मैं GPY की जो ट्रेड था उसकी बात करूँ तो अभी भी रन कर रहा है, आप देख सकते हैं। और इसमें मैंने क्या किया था, अपने पार्शियल निकाल लिया था एक ट्रेड का, और बाकी जो 2 ट्रेड लिए थे मैंने रिस्क स्प्लिट करके उसमें से एक ट्रेड मैंने निकाल लिया था। इसका एनालिसिस हम घर जाके चार्ट्स में देखते हैं। ओके, हम आ चुके हैं दोस्तों चार्ट पे। यहाँ पे चेक करिए, मंथली का चार्ट है मैंने ओपन किया हुआ। GPY में चेक करिए, यहाँ पे एक सप्लाई है, उसके पहले यहाँ पे एक सप्लाई थी जो कि पहले यहाँ पे रेड की थी। प्राइस देखिए यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया था। अब दोबारा जब वो सप्लाई पे आया तो अब इसने ये ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब किस डिमांड ने ब्रेक किया था? आपके पास एक ये डिमांड है और एक ये नीचे वाली डिमांड है। आप एक इम्पल्सिव कैंडल देख रहे हो, फिर उसके बाद ये वाली इम्पल्सिव कैंडल देख रहे हो। ये दोनों इकट्ठे जोन्स बने हुए हैं, तो इसको मल्टीपल जोन्स कहते हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल में अपने कोर्स में डिस्कस किया हुआ है। और इसके बाद चेक करिए यहाँ पे, अब अगर यहाँ से सप्लाई टूट गई तो मेरी नेक्स्ट सप्लाई कौन सी है? ये वाली। ठीक है, तो इट मीन्स कि मेरा यहाँ से यहाँ मेरा अब टारगेट क्या रहेगा? ये वाला। तो मेरे को पता था कि प्राइस अभी नीचे नहीं जाना है, ऊपर ही जाना है। तो प्राइस जब यहाँ पे था, यहाँ पे कोई इसका है ही नहीं। ठीक है, कोई आप कह सकते हैं एक रेजिस्टेंस या रुकावट है ही नहीं रास्ते में। अब चेक करते हैं यहाँ पे फिर नीचे क्यों गया। मैं ऐसे करता हूँ, मैं वीकली में चलता हूँ। अब यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे देखिए ये आपके पास सप्लाई नज़र आ रही है, ये वीकली की सप्लाई है। अब प्राइस देखिए यहाँ पे टच किया ऑलमोस्ट, उसके बाद क्या हुआ? प्राइस सीधा ही ड्रॉप किया। ठीक है, ये सप्लाई से। अब ये वाली जो आपकी डिमांड थी, ये, अब इसमें क्या हुआ देखिए, प्राइस एक बार टच किया, 2 बार टच किया, 3 बार, फिर उसके बाद क्या हुआ? सीधा इसको ब्रेक कर दिया।
अब होता क्या है दोस्तों, ये जो जोन्स होते हैं ना, इसमें ऑर्डर्स पड़े होते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स होते हैं लाइक मिलियन ट्रिलियंस में, आपको मैंने बताया था। सो जब भी टच करता है प्राइस यहाँ पे तो उनके ऑर्डर्स फिल हो जाते हैं कुछ, लाइक एक बार टच करने पे 10,000 ऑर्डर फिल हो गए, कुछ 5,000 फिल हो गए, 5,000 लोड्स, ठीक है, जो भी हम लोड डालते हैं 0.01 या 0.5 डालते हैं जो भी, सो उनके होते हैं, मतलब मिलियन ट्रिलियंस में डालते हैं, तो फिर इसलिए उनका लोड साइज़ भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब जब भी वो फुलफिल हो जाते हैं, टोटल इनका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे इस जोन में, तो वो जोन वीक हो जाता है, ठीक है, और वहाँ पे फिर ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो यही हुआ कि यहाँ पे ये जोन ब्रेक हुआ। अब इसके बाद मेरे पास मंथली की यहाँ पे डिमांड थी, ये आप देख रहे हैं ये लाइंस, ये एक जोन था और ये वाला एक जोन था, ठीक है, ये दोनों मल्टीपल जोन थे। अब हुआ क्या, प्राइस मेरा ड्रॉप किया सीधा ही मेरी ये वाली डिमांड पे। ये वर्क क्यों नहीं की, ये आप जब मल्टीपल जोन समझेंगे तो तब आपको पता लग जाएगा कि ये वर्क क्यों नहीं किया। अब नेक्स्ट देखिए, जब भी प्राइस यहाँ पे टच कर गया ये वाले जोन पे, मेरा वीकली की ये वाली जो आपकी डिमांड है, अब इसके बाद देखिए मैं चलता हूँ डेली पे। सो डेली में देखिए, जब भी आपका टच किया मैंने, ये सुबह का टाइम था, कहीं यहाँ पे प्राइस था, आई थिंक यहाँ पे एग्जैक्ट मेरे को याद है, कुछ यहाँ पे प्राइस था, तो मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली थी, ठीक है। अब मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस ये था। सो नेक्स्ट इसमें अब चेक करिए, ये एक तो ऑर्डर मैंने यहाँ पे लगाया था, और नेक्स्ट आपने ऑर्डर देखा होगा मैंने यहाँ कहीं पे लगाया। सो इसका भी क्या रीज़न था, अब चेक करिए, यहाँ पे आपके पास ये सप्लाई नज़र आ रही है। ये सप्लाई क्यों है, क्योंकि इसने ये वाले आपके डिमांड जोन्स ब्रेक किए हैं, ये वीक जोन्स हैं ये और ये। अब जब भी ये वाला जोन ने ब्रेक किया, ये स्ट्रॉन्ग जोन था, ट्रेंड आपका अप ट्रेंड है, मंथली अप ट्रेंड है, वीकली अप ट्रेंड है, चलिए वीकली चाहे ब्रेक हो गया पर मंथली अप ट्रेंड है। सो हुआ क्या, ये जोन चाहे स्ट्रॉन्ग भी था, आपका मंथली अप है, तो फिर वीकली और डेली काम नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ऊपर चले गया, इसको ब्रेक कर गया, और किस डिमांड ने ब्रेक किया, ये वाली डिमांड ने, ठीक है। प्राइस वापस आता है ऑर्डर्स लेने के लिए, ओके, लाइक सपोज करिए यहाँ पे ब्रेक जो ली थी उसने, ऑर्डर्स पुट ऑन किए कुछ, फिर उसके बाद कुछ रह गए तो वो दोबारा प्राइस लेने के लिए आया। अब यहाँ पे कुछ लोट्स जो वापस उसने लिए, फिर मैंने भी यहाँ पे एंट्री ली थी, ठीक है, आपने देखा होगा, ये मैं डाल देता हूँ स्क्रीनशॉट। सो यहाँ पे आप चेक करिए, मैंने 2 ऑर्डर्स लिए थे, ठीक है, रिस्क को स्प्लिट कर दिया था आपने। अब इसके बाद नेक्स्ट चेक करिए, यहाँ पे क्या हुआ, इसने ये सारी जो आपके पास ये वाली सप्लाई थी ये ब्रेक कर दी। अब ये भी आपको मैंने सेम कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ पे एक बार ऑर्डर आया, फुलफिल हो गए ऑर्डर्स, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, तो ये अब जोन जो है इसमें ऑर्डर्स जितने भी थे वो फुलफिल हो चुके हैं, ठीक है, ऑर्डर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो चांसेस था कि ये ब्रेक हो जाए, तो ये ब्रेक भी हो गया। आप चेक करिए, यहाँ से यहाँ अराउंड 2000 पिप्स है, फिर उसके बाद जो यहाँ पे मैंने ऑर्डर्स लिए थे यहाँ से यहाँ तक ये 1100, आप 1000 लगा लें, तो यहाँ पे 2 ऑर्डर्स थे तो 2000 ये हो गए, तो टोटल मैंने 4000 पिप्स ऐसे अचीव की थी। अभी भी मेरे 2 ट्रेड्स ओपन है, एक तो ये वाला जो यहाँ पे लिया था मैंने, इसका कुछ पार्शियल निकाल दिया, और एक ये वाला ऑर्डर ओपन किया हुआ है। सो ये था एनालिसिस JPY का। अगर आपको डिटेल में समझना है सप्लाई डिमांड के बारे में तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और कोर्सेज मेरे 3 कोर्सेज हैं अभी, एक बिगनर है, एक एडवांस लेवल 1 है, एक एडवांस लेवल 2 है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप कौन सा कोर्स आपको ज्वाइन करना चाहिए। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ओके बाय, कीप ट्रेडिंग।